नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरओ की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आयोग के पास करीबन 1000 के आसपास पदों का जो अधियाचन है वो है। अब ये देखने वाली बात है कि कितने पदों पर नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी किया जाता है और कब जारी किया जाता है। अगर हम जो खबरें आ रही हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है उसकी बात करें, उसके आधार पर देखा जाए तो करीबन 450 से 500 के आसपास पदों के आने की संभावना है और इसका नोटिफिकेशन जून के अंतिम सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि इसका नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो मैक्सिमम आपको 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा इसकी तैयारी के लिए। और आप जानते हैं कि आरओ जैसी वैकेंसी के लिए 2.5-3 महीने का समय बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा होता है इसमें, चाहे जीएस की बात करिए, चाहे हिंदी की बात करिए, चाहे पत्रलेखन की बात करिए, जो भी है। हम अभी पूरे पैटर्न की भी बात करेंगे। इसके पहले हमने आरओ पर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने आपको योग्यता, एज में जो छूट होता है, उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में डिस्कस किया था और इस बात साथ में सैलरी वगैरह का भी डिस्कशन किया था। तो चलिए इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न। तो हम इस सेशन में देखेंगे, साथ में संपूर्ण पाठ्यक्रम देखेंगे, वो भी डिटेल में, ताकि आप ये अनुमान लगा पाए। जाहिर सी बात है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में जान लेना ही चाहिए और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पाठ्यक्रम पर डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेंस के पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, क्वालिफिकेशन का मामला पिछली बार वाले में क्लियर किया था, पिछली वीडियो में, कि भैया ग्रेजुएशन, आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होगा तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ विशेष पदों के लिए कुछ विशेष एलिजिबिलिटी जरूरत होती है, बट वो अलग बात है। नॉर्मली भी आपका कोई भी ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। एज जो होती है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम जो है 40 होती है। एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसमें, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न में आप यह जानते ही हैं कि भाई आप इसमें देखेंगे कि भाई प्री भी होता है और मेंस भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, देन हम मेंस की बात कर लेते हैं। तो पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, फिर हम इसकी डिटेल्ड एक सिलेबस देखेंगे। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको एक पेपर 1 जो होता है, ठीक है, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2, अब यहां समझिएगा कि पेपर 1 जो होता है दोस्तों, ये जीके जीएस का होता है, मतलब जीएस का होता है सीधे शब्दों में कहें तो। और पेपर 2 जो होता है वो हिंदी का होता है। किसका होता है? हिंदी का होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में आप देखेंगे तो 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखिए कि जैसे पेपर 1 हो गया, ठीक है, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, ठीक, और पेपर 3 हो गया। तो 3 पेपर होते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 पेपर होते हैं, इन पर भी हम डिस्कस करें अगर, तो ये दोस्तों जीएस का होता है, ठीक है, जीएस का होता है। ये हिंदी पत्र लेखन का होता है, हिंदी पत्र लेखन इत्यादि, हिंदी पत्र लेखन इत्यादि का होता है, और ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है ना। और अगर हम पेपर 3 की बात करते हैं, तो पेपर 3 जो होता है वो हिंदी निबंध का होता है। किसका होता है? हिंदी निबंध का होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आइए जरा देख लेते हैं कि मार्क्स का क्या माहौल है। तो मार्क्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर प्रीलिम्स में जो पेपर 1 है, जो जीएस का होता है, ये दोस्तों होगा सीधा सीधा 140 क्वेश्चन का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता, समझ रहे हैं। 140 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इस प्रकार से 140, ठीक है, नंबर का होता है, 140 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इसमें समय कितना मिलता है? इसमें समय मिलता है 120 मिनट का। कितना समय मिलता है? 120 मिनट का समय मिलता है। अगर हम पेपर 2 की हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और इस प्रकार से ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पेपर होता है, ठीक है ना, 60 मार्क्स का होता है। समय कितना मिलता है? तो यहां पर 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है, 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां 140 क्वेश्चन, 140 नंबर, 120 मिनट, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 60 मिनट, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर दोस्तों पेपर 1 जो होता है जीएस का होता है, यहां पर आपको मिलते हैं 120 क्वेश्चन, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, और इस प्रकार से टोटल 120 मार्क्स का
होता है। कितने का होता है? 120 मार्क्स का होता है। और समय भी कितना मिलता है? तो 120 मिनट का समय मिलता है। ठीक है ना, मतलब यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, और यहां प्रीलिम्स में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का समय मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, इससे एक साफ बात यह भी समझ में आती है कि इसका मतलब यहां पेपर जो है जीएस का जो क्वेश्चन होता है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा हल्का रहेगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहां की बात करें तो ये 2 खंडों में होता है। ठीक है ना, एक को आप जैसे एक हो गया खंड 1, ठीक है, और एक हो गया खंड 2। ठीक है, तो 2 खंडों में होता है। इसमें जो पहला खंड होता है वो 100 नंबर का होता है। मार्क्स की बात कर लें, 100 मार्क्स का होता है। और दूसरा जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। यहां पर 5 अलग अलग, ठीक है, तरह के, है ना, 5 अलग अलग तरह के शीर्षकों के अंतर्गत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से टोटल जो है इसमें आपको समय कितना मिलता है? अगर हम बात करते हैं पेपर 2 में खंड 1 की, तो यहां पर आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। कितना समय मिलता है? 2.5 घंटे का समय मिलता है। डिटेल में हम सिलेबस की बात करते हैं तो भैया पेपर 2 में खंड 1 जो होता है, अच्छा, दोनों एक ही साथ पेपर मिलेगा। ठीक है ना, मतलब यह है कि जो पेपर 2 है वो मिलेगा एक ही साथ, बट उस पेपर में एक खंड 1 होगा, खंड 2 होगा, जिसमें खंड 1 100 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है ना, और जो खंड 2 होगा वो 60 मिनट का होगा और इसमें आधे घंटे का समय मिलेगा। कितना? आधे घंटे का समय मिलेगा। मतलब ये आपका 3 घंटे का होगा दोनों मिलाकर। पेपर 2 जो है वो दोनों मिलाकर कितना होगा भाई? ये 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो अच्छा, यहां पर 30 घंटे हो गए तो इसको 0.5 आर कर लेंगे। ठीक है, कितना होता है? 0.5 आर। तो एक बात ये समझ में आई। अब अगर हम पेपर 3 की बात करें तो यहां पर एक्चुअली में आपको 3 निबंध लिखने के लिए आते हैं और प्रत्येक जो है निबंध होता है 40 नंबर का और इस प्रकार से टोटल 120 मार्क्स का होता है। और जो निबंध होता है, ठीक है, ये निबंध जो होता है ये 3 होते हैं। 3 निबंध आपको टोटल लिखने होंगे। 600 शब्दों का क्या होता है? वहां पर एक लिमिटेशन होती है, तो 600 शब्दों का वहां पर लिखना होता है। तो इस प्रकार से अब आप जरा ध्यान दीजिए और परेशान नहीं होना है, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है? पहले यहां पर आप ध्यान दीजिए कि भैया पेपर 1 और पेपर 2 होगा प्रीलिम्स में, तो इस प्रकार से प्रीलिम्स आपका कितने नंबर का होता है? 200 नंबरों का होता है। ठीक है, तो 200 नंबर का प्रीलिम्स हो गया। ठीक है, और अगर मेंस की बात करें तो भैया 120 मार्क्स, 100 मार्क्स, 60 मार्क्स और फिर 120, तो ये हो गया कितना भैया? 120 240 और ये 300 और ये 400। मतलब ये कि पेपर मेंस की बात करते हैं तो टोटल कितने का होता है? 400 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 400 मार्क्स का होता है। तो प्रीलिम्स हो गया 200 मार्क्स का, मेंस हो गया 400 मार्क्स का। अब आइए जरा डिटेल में एक बार देख लेते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के जीके जीएस के पाठ्यक्रम की। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो जीके जीएस का पाठ्यक्रम है इसमें आप देख रहे हैं कि भैया समय आपको 2 घंटे मिलेगा, मतलब 120 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और कितना भैया? 140 क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर के? 140। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन, 140 नंबर टोटल, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अच्छा, यहां की सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस एकदम वही है लगभग जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का होता है। और आपको यही बता दें कि ये जो सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं यही सिलेबस मेंस में भी जीएस का जो पेपर होता है पेपर 1 उसमें भी यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, बस लेवल का फर्क रहता है, यहां के कंपैरिजन में मेंस में हल्का सा लेवल ज्यादा मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान मतलब साइंस के क्वेश्चन आते हैं और ठीक ठाक आते हैं, 10 के ऊपर तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि एक और सेशन में आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम बता रहे होंगे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि पिछले जो भी आरओ के पेपर हुए हैं कुछ, उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कितना आपको फोकस करना है किस सब्जेक्ट पर। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और क्लासेस भी रात में 10 बजे हमने आपसे वादा किया है, तो बहुत जल्द आरओ के लिए प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पहले एक बार पूरी जानकारियों वाला जो सेशन है, नोटिफिकेशन है एक के बाद एक, ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो सामान्य विज्ञान होता है साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगा, जिसमें बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत के इतिहास से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। और ये 20 क्वेश्चन मैं आपको भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिला के बता रहा हूं। अब यहां पर चाहते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत का इतिहास के अंतर्गत रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा है। इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, स्पेशली। अब इसके बाद भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी से, और उसमें भी अपडेटेड डाटा जो होते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार मतलब सीधे सीधे एग्रीकल्चर पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं तो जनसंख्या
पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है ना, तो यहां से भी ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विश्व भूगोल ज्योग्राफी, ठीक है ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और साथ में प्राकृतिक संसाधन जो भूगोल से रिलेटेड है उनको भी पढ़ना होता है, ठीक है। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मतलब करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स को भी शामिल करना जरूरी होता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं तो देखिए सामान्य बौद्धिक क्षमता का मतलब ये एक्चुअली में रीजनिंग हो गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के होते हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ्स टाइप के होते हैं और कभी कभी 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक भी आपको रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन देखकर लगेगा कि ये मैथ्स का है। मतलब ये है कि नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपका मतलब ये समझिए जैसे पीसीएस में होता है ना कि सी सेट अलग से होता है, तो यहाँ सी सेट अलग से तो होता नहीं है, तो इसी में अपना 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक दे देते हैं, ठीक है। हाँ, ये प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, बट बहुत ज्यादा होगी तो 10 हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, मतलब कुल मिलाकर यूपी स्पेशल का, यूपी का हिस्ट्री, यूपी का ज्योग्राफी, यूपी का है ना पॉलिटिकल व्यवस्था, इन सब चीजों से क्वेश्चन होते हैं। तो ये सिलेबस हो गया आपका किसका, जी की जीएस का। तो जीएस का जो सिलेबस हमने बताया, यही सिलेबस आपको मेंस में भी जीएस में देखने को मिलेगा, ठीक है। 140 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की, तो 1 घंटे का समय मिलता है, 60 मिनट का समय मिलता है भैया 60 नंबर का होता है, 60 क्वेश्चन होता है। अच्छा, यहां पर स्कोर करना बड़ा आसान होता है, कारण 6 ही टॉपिक है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पेपर है प्रीलिम्स का दूसरा पेपर, जिसमें आपको हिंदी मिलेगा 60 क्वेश्चन, इस पेपर में आप मान के चलिए कि 55 के नीचे स्कोर करना तो गुनाह है ना। हालांकि हम आगे बात कर रहे होंगे कि पिछले कुछ आरओ के एग्जाम्स में क्या कुछ कट ऑफ गई है और आपको क्या कुछ सेट करके चलना चाहिए। अब देखिए यहां पर 6 टॉपिक है, विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, तत्सम एवं तद्भव है, विशेष और विशेषण है, पर्यायवाची शब्द है। हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हर टॉपिक से 10-10 मतलब टोटल 60 क्वेश्चन, और प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस तरह से 60 नंबर का ये होता है। अब आइए जरा मेंस की बात कर लेते हैं। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में दोस्तों समय 2 घंटा मिलता, मतलब 3 पेपर होंगे, ये पहले बताया जा चुका है कि भैया मेंस में पेपरों की संख्या कितनी होती है। तो मेंस में पेपरों की संख्या 3 होती है, पेपर 1, पेपर 2 और फिर पेपर 3, ठीक है ना। तो पेपर 1 फिर पेपर 2 में 2 खंड है, पेपर 3, ठीक है ना। टोटल मेंस जो है वो कितने का होता है, 400 नंबर का होता है ना। तो सबसे पहले देखिए पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 जो होता है वो क्या है, मुख्य परीक्षा का जो पेपर 1 होता है उसमें 2 घंटे का समय मिलता है, 120 मिनट मिलेगा, 120 क्वेश्चन भी मिलेंगे और 120 मिनट भी मिलता है। तो 120 क्वेश्चन, 120 नंबर और 120 मिनट, मतलब यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 120 मिनट, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर, ये जीएस का है पेपर 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी। अच्छा, यहां पर अच्छी चीज ये है कि ये जीएस का जो क्वेश्चन आता है ये एमसीक्यूज टाइप का आता है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो टेंशन लेने की बहुत जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा तो सामान्य हिंदी एवं आलेखन की बात करें। सामान्य हिंदी एवं आलेखन में 2 खंड होते हैं, जिसमें खंड 1 होता है जिसमें आपको पत्र लेखन वगैरह से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, और जो 2 होता है, जो खंड 2 होता है, उसमें वही सिलेबस है लगभग, है ना, वही 5 सिलेबस हैं उन 6 में से जो प्रीलिम्स में थे, ठीक है ना। तो मतलब यह है कि पेपर 2 का खंड 1 ही आपको तैयार करना है, खंड 2 तो आपका ऑलरेडी तैयार होता है। क्यों? क्योंकि खंड 2 में वही सिलेबस है जो आपका प्रीलिम्स वाला हिंदी का सिलेबस था, इवन उसमें भी एक टॉपिक कम होता है, ठीक है। सामान्यतः अब आप देखिए समय जो मिलता है इसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है, मतलब सीधे सीधे कहें तो 150 मिनट का समय मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। कितने का होगा, 100 पूर्णांक होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको दिया होगा एक गद्यांश जिसका शीर्षक लिखना होगा, जिसके लिए 3 नंबर मिल जाएगा। सारांश होगा, ठीक है, जिसके लिए 6 नंबर मिल जाएगा, और 3 जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, जिसके लिए 12 नंबर मिलेंगे, मतलब 4 3 12 एक तरह से, तो टोटल 21 मार्क्स मिलेंगे। किसी दिए हुए, मैं फिर कहूंगा परेशान नहीं होना, यह सारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके घर वालों ने या आपके सगे संबंधियों ने या आपने कभी आईएएस बनने का सपना देखा, अगर आप आरओ भी बन जाएंगे तो उनको भी बहुत सेटिस्फैक्शन रहेगा और आपकी अंतरात्मा को भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि बहुत शानदार जॉब है भाई, ठीक है। देखिए, तो किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होता है, 15 अंक इसके लिए मिलता है। इसके बाद तीसरी चीज देखें तो पत्राचार, जिसमें ये शासकीय अर्धशासकीय पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश, ज्ञान परिपत्र होता है, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं जो भी प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावलियों संबंधित चीजें होती हैं। तो टोटल 24, ठीक है ना, 24 मार्क्स का होता है, मतलब 8
8 8 8। ठीक है, तो ये सिंपल है। अच्छा, ये चीजें पढ़कर बड़ा मजा भी आता है और जानकारियां भी होती है कि हाँ चलो प्रशासन में कैसे चीजें होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सचिवालय का आरओ है, तो आप सचिवालय में बैठेंगे और यहां से पूरा जो सरकार का विभिन्न पत्राचार वाला मामला है, एक विभाग से दूसरे विभाग, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, वो यहीं से होता है। तो ये बड़ी ही शानदार सी पोस्ट है। चौथी अगर हम बात करते हैं तो परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियां, अंग्रेजी से हिंदी करना है, हिंदी से अंग्रेजी करना है, मुहावरे तथा अंग्रेजी से क्वेश्चन होंगे, तो ये 10-10 अंक मिलेंगे तीनों के लिए। ठीक है, और फिर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन यहां तक देखने को मिलते हैं। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं खंड 2। तो पेपर 2 का खंड 2 जो होता है, इसमें आधे घंटे का समय मिलता है, मतलब 30 मिनट का समय मिलेगा, 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का होगा। ठीक है ना, तो 30 मिनट का समय मिलता है और क्वेश्चन भी 30 ही होते हैं, है ना। समय 30 मिनट का मिलता है और यहां पर क्वेश्चन भी 30 ही होते हैं। आप देखिएगा, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, ये वही पांचों टॉपिक हैं जो उधर मेंस प्रीलिम्स में भी थे हिंदी में। ठीक है ना, तो इन पांचों टॉपिक से 6-6 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और इस प्रकार से 6×5 = 30 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इस प्रकार से यहां कितने मार्क्स आपके बन जाएंगे भाई? 60 मार्क्स आपके बन जाएंगे। क्लियर बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया पेपर 3 जो कि हिंदी निबंध का होता है, तो पेपर 3 जो होता है इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा? 3 घंटे का समय मिलेगा। अब भैया 3 घंटे का समय मिलेगा और 3 निबंध लिखना है। बात सीधे सीधे समझो। ठीक है, बात सीधे सीधे समझो कि 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 निबंध लिखना है और प्रत्येक निबंध जो होगा वो कितने का होगा? 40 नंबर का होगा और इस प्रकार से टोटल 120 नंबर आपको इसमें मिलने हैं। बात समझ रहे हैं? और प्रत्येक निबंध को 600 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, 600 शब्दों में लिखना होता है, हिंदी में लिखना है। ठीक है ना, तो बात को समझिएगा कि भाई 3 निबंध आपको लिखने हैं और यहां पर भी एक बहुत अच्छी चीज भी बताते हैं। तो भाई 3 निबंध लिखने हैं, एक निबंध लगभग 600 शब्दों का आपको लिखना है और 3 निबंध लिखने हैं, मतलब एक निबंध को लिखने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा और 600 शब्दों तक लिखना है। 3 घंटे में 3 निबंध लिखिए, 120 नंबर पाइए। ठीक है, और ये निबंध कैसे होते हैं, इसमें भी एक अच्छी चीज ये है कि भैया आप देखेंगे इन तीनों में से एक, इनमें से एक, इनमें से एक। ठीक है, ऐसे करना होगा। मतलब यह है कि जैसे साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, मतलब इन तीनों टॉपिक से एक एक निबंध दिया होगा। तीनों में से जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारा अच्छा है, इसको इस पर हम अच्छे से लिख सकते हैं, उस पर लिख डालिए। इसी प्रकार से आपका विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, साथ में आर्थिक क्षेत्र से दिया होगा, तो इसमें से जो आपको लगता है दोनों में से कि हाँ इस पर मैं अच्छा लिख सकता हूं, वो आपको लिख देना होता है। इसी प्रकार से यहां पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, दूसरा प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि से, और फिर तीसरा राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इन तीनों से रिलेटेड होगा। इसमें से जो आपको लगे उसमें से आपको एक लिखना होता है। तो मतलब यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक, और इस प्रकार से ये 3 निबंध लिखने हैं। शब्द सीमा 600 है, 40-40 अंक प्रत्येक निबंध के लिए मिलेंगे। तो टोटल आपको कितने नंबर मिल जाएंगे भैया? टोटल मिल जाएंगे यहां 120 नंबर। क्लियर बात समझ में आई? तो ये चीज है और इस तरीके से हमने आपको एग्जाम पैटर्न जो बताया, स्टार्टिंग में ही बता दिया भाई एग्जाम पैटर्न मोटी मोटा, और उसके बाद हमने डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर लिया। तो ये चीज है सीधा सीधा प्रीलिम्स का पेपर 1, पेपर 2 और ये मेंस का पेपर 1, 2 एंड 3। ठीक है, प्रीलिम्स 200 नंबर का और मेंस 400 नंबर का है। अब देखिए आने वाले वीडियो में अगले सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि पिछले जो कुछ भी आरओ के पेपर हुए हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है। और इसी प्रकार से हम बात कर रहे होंगे कि पिछले कुछ आरओ के एग्जाम्स में क्या कट ऑफ गई है। ठीक है ना, और बकायदा कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे तो आप एक टारगेट सेट कर पाएंगे। जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो सामान्यतः माना जाता है कि भैया 120 प्लस का टारगेट मिनिमम आप लेकर चलो तो ही होना है। हालांकि ये सब काफी हद तक भाई आप जानते हैं कि पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हम आपके लिए क्लासेस बहुत जल्द 10 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है ना, और एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, और जो भी 10 बजे क्लासेस शुरू होंगी वो पूरी तरह से आरओ के लिए डेडिकेटेड होंगी। तब तक के लिए आप यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ में ठीक है बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपकी तैयारी शानदार कराएंगे और जबरदस्त अब की बार आरओ में एक जबरदस्त शानदार सी नौकरी ले लेनी है, क्योंकि इतनी प्यारी सी है ना, इतनी प्यारी, इतना प्यारा पद है कि क्या ही कहें, मतलब मजा आ जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अपने विचार जरूर कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।